जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। आज हम लोग सीखेंगे शेषफल निकालना। शेषफल निकालने का तरीका। इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। शेषफल निकालने से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो मैंने बारी बारी से उन सारे टॉपिक पे वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों पे बात करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए तो 75 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न जो होता है वह एग्जाम में पूछता है। तो इसको बनाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में कभी भी आपको दिक्कत न हो। ठीक है दोस्तों, देखिए, किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए। देखिए, 296 से भाग दिया जाए तो 75 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, शेष यहाँ भी शेष की बात कर रहा है, यहाँ भी शेष की बात कर रहा है। हमको जो संख्या दी गई है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। यहाँ पे जो शेष दिया गया है इसी को 37 से हम लोग भाग दे देंगे। क्या, जो शेष बचा है उसी को हम लोग 37 से भाग दे देंगे। देखिए, 37 से भाग दिया जाए तो 75 को हम लोग 37 से भाग दे देंगे और जितना शेष बचेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, 75 को जब आप 37 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा 2 बार में। बचा कितना दोस्तों शेष 1 बचा। ये तो पूरा पूरा कट गया 2 बार में, लेकिन शेष जो बचा है वह 1 बचा है। यही इस प्रश्न में पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा हमें कमेंट करें, यह जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न को देखते हैं, ताकि आपके जो भी सारे डाउट हों वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यदि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 30 शेष बचता है तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, जो यहाँ पर शेष बचा है उसी को हम लोग इससे भाग दे देंगे और जो शेष बचेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या दी गई है उससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। देखिए, शेष कितना बचा है 30। शेष कितना बचा है दोस्तों 30। तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर तो हम लोग इसी 30 को 9 से भाग दे देते हैं और जितना शेष बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो 3 बार इसको पढ़िएगा तो ये हो जाएगा 27, ये गया 3 और ये कट गया। ठीक है दोस्तों, बचा कितना शेष 3 बचा है। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेष बचेगा। ठीक है, देखिए, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। शेष कितना बचा है दोस्तों 3। ठीक है, 3 लिख दिए। उसी संख्या के वर्ग को तो हम लोग इस संख्या के वर्ग कर देते हैं। वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, जितना शेष बचा है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर इसका वर्ग कर देंगे और 5 से भाग दे देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और बटा में हो जाएगा 5। ठीक है, इसको कटा दीजिएगा तो ये 5 एकम 5, एक बार तो पूरा पूरा कटेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन बच जाएगा कितना दोस्तों 4 जो है वह शेष बच जाएगा। शेष कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यही हो गया इसका आंसर। देखिए दोस्तों, आप लोग के मन में
कहीं अगर यह प्रश्न आ रहा है कि हम लोग इस जो शेष बचता है उसी को हम लोग इस संख्या से क्यों भाग देते हैं, इसको क्यों छोड़ देते हैं, तो देखिए मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग के मन में मैं कोई भी डाउट नहीं रहने देना चाहता हूं। आपके मन में जो भी डाउट हो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए मान लीजिए कोई संख्या, देखिए एक संख्या को मान लीजिए कोई संख्या है 8, ठीक है। यहाँ पे दिया एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर, संख्या पता नहीं है, मान लेते हैं हम लोग कि संख्या जो है वह 8 है। इसको हम लोग 5 से विभाजित किए हैं तो यह एक बार में तो कटा, लेकिन शेष कितना बचा दोस्तों? 3 बच गया है, जो कि प्रश्न में बोल रहा है कि 3 शेष बचता है। इसको हम लोग यहाँ पे अभी रख देंगे कि मान लीजिए कि वह संख्या 8 ही है। जब बोल रहा है एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, तो हम लोग मान लिए कि संख्या जो है वह 8 है। इसको 5 से भाग दीजिएगा तो शेष 1 बचेगा, ठीक है। तो देखिए उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? देखिए संख्या यही है, संख्या जो है वह 8 है। इसके वर्ग को 5 से विभाजित करने पर, देखिए बोल रहा है उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? देखिए इसका तो शेष 3 बचा, ठीक है, लेकिन इसका जो शेष है वह 4 बचना चाहिए। देखिए इसका वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों? 64, और 5 से जब आप इसको भाग दीजिएगा तो देखिए दोस्तों 5 एकम 5, ये हो गया 14, 5 दूनी का 10, पूरा पूरा कटा, लेकिन शेष बच जाएगा 4। शेष कितना बच जाएगा दोस्तों? 4 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। देखिए मान लीजिए कि संख्या 8 है, उसको जब आप 5 से भाग दिए शेष बच गया 3, ठीक है। लेकिन इसी संख्या को आप स्क्वायर किए और 5 से भाग दिए तो देखिए शेष इसका भी बचा 4। तो कहने का मतलब है कि इसको हमको कोई मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है, जो शेष बचा है उसी को हम लोग इससे भाग दे देते हैं तो वही इसका आंसर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए वही काम यहाँ पे भी किए हैं हम लोग, शेषफल है, शेषफल के वर्ग किए हैं, यहाँ पे उस संख्या का वर्ग किए हैं, यहाँ पे शेषफल का वर्ग किए हैं और 5 से विभाजित किए हैं। तो देखिए यहाँ पे भी शेष वही आया है और यहाँ पे उसी संख्या को लेके 5 से विभाजित किए हैं, तब पर भी शेष वही आया है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग इस संख्या को छोड़ के इसको विभाजित, जोड़ते, घटाते, गुणा करते हैं इसी में, जो शेष बचता है उसी में, ठीक है दोस्तों। एक और प्रश्न को देखते हैं, मैं आशा करता हूँ कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 बचता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? ठीक है दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में कमेंट कर बताएंगे। मैं इसका आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि ये सारी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।